स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के 8, 9 और 10 तीनों ही क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट से। LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ a और b की जगह हम लोग साइन और कॉसेक को रख लेंगे और कॉस a और सेक a को रख लेंगे। इसलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a ब्रैकेट खोलने पर कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। दूसरी तरफ ये वाला हमारा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब जब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को हम टुगेदर रख लेते हैं बिकॉज एज वी नो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है प्लस 2 साइन ए कॉस सेक ए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए। अगर आपने याद किया हो तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसीलिए हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर तो हम दे चुके हैं आगे। सेक स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर लास्ट में प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आगे बढ़ें तो ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया प्लस 2 साइन ए। अब कॉसेक ए भी हमारा इक्वल टू होता है मल्टीप्लाई में साइन ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 एंड 1 ये 2 बन गया कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 1 हम यहाँ ऐड कर चुके हैं टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर 2 कॉस ए मल्टीप्लाई में सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 1 ये वाला प्लस में 2 प्लस में ये वाला 2 प्लस में ये वाला 2 और लास्ट में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इन सबको अगर हम ऐड करते तो क्या होता है 2 2 4 2 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट 9th क्वेश्चन LHS से स्टार्ट करते हुए कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए में, माइनस साइन ए हमारा है यहाँ पर। सेक ए को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस ए में और कॉस ए है यहाँ पर। नाउ अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 एंड साइन ए का एलसीएम साइन ए आएगा 1 माइनस साइन 1 साइन ए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए आएगा अगेन 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होते हैं कॉस स्क्वायर ए के और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के ऊपर इक्वल। यहाँ से 1 कॉस ए कैंसिल बाय 1 कॉस ए एंड साइन ए इज कैंसिल बाय साइन ए। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब इसमें हमारा RHS बिल्कुल डिफरेंट है तो हमारा इसमें दोनों ही पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। LHS हमने सॉल्व कर दिया, नाउ वी कम टू द RHS। RHS है हमारा 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए। अब टेन ए को हम कन्वर्ट करेंगे ये जो कि हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। इन दोनों में हमने एलसीएम लिया। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम, साइन ए कॉस ए।
साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगेन इट विल बिकम 1, और नीचे है साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए जो कि डिवाइड के भी नीचे डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो वी विल गेट साइन ए कॉस ए विच इज़ इक्वल टू आर LHS, हैंस प्रूफ्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट 10th क्वेश्चन में हमारे पास 3 केसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें इसमें दो को सॉल्व करना है और दोनों ही हमारे थर्ड केस के इक्वल आएगा। वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट केस, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। ये जो नीचे डिवाइड में है मैंने इसको डिवाइड लगाकर लिख दिया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो लिखने में। अब कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। बेटा इनमें ये जो मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ ये लगाने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो फिर आपका ये क्लियर नहीं रहेगा। अब इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसमें साइन स्क्वायर ए हम एज एन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हुआ। केस सेकंड केस में है हमारे पास 1 - 10 ए अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इसमें हमारा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab। 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। अब अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। साइन 10 स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करते हैं। सेम हम डिवीजन के साथ करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए। अगेन इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आया, ये हो गया कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉस ए। डिवाइड में हमने इस तरफ भी साइन स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 बन गया, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हम अगर मल्टीप्लाई में इसको चेंज करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और हमारे पास यहाँ बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो कि इक्वल होता है tan स्क्वायर ए के, and it is also equal to the third case. So first case equal to second case equal to
थर्ड केस, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड कमेंट मी, and like and subscribe. Thank you.